हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी GD के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आज का पहला। जो भी स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो सीरीज है वो रामबाण साबित हो सकती है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस सीरीज से बाहर आर्मी GD के पेपर में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी आर्मी की स्टूडेंट है आपके साथ के, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि चैनल पे जो कंटेंट है उसको पढ़ के जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने आपके, कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत हमारे लीवर में भंडारित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर थे। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 में, जिसमें से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, पहले और तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है आज का, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक चित्रकला की मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो जो मधुबन शैली है वो भारत के बिहार राज्य में प्रचलित चित्र शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो विश्व धर्म सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ। तो ये शिकागो शहर में हुआ। कहाँ पे? शिकागो शहर, अमेरिका। शिकागो है USA के अंदर, अमेरिका के अंदर। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। और ये 1893 में
हुआ था। कहाँ पे? 1893 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या? जय संहिता, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, क्या? थॉमसन, पै से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, आगे देखिए, न से न्यूट्रॉन, और जो च है उसका अर्थ हो जाएगा चैडविक। क्या? चैडविक। तो ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा कि ईंट पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो जो एक बैरल होता है, क्या? एक बैरल वो 159 लीटर के बराबर होता है। कितना? 159 लीटर के बराबर। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो जो एंजाइम है वो मूल रूप से एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, झूम खेती एक प्रकार है। झूम क्या है? तो झूम एक खेती का प्रकार है जो कि आदिवासी जो किसान होते हैं उनके द्वारा जंगलों को जलाकर की जाती है और वे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं 1-2 साल के अंतराल के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में प्रारंभ हुआ। कब? 1914 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के देवास में प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। कहाँ पे? देवास में। नेक्स्ट है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। कब? 1992 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल
280 के तहत किया जाता है। कौन सी के 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ किसे मापने की में काम में लिया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसमें? भूकंप की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है वो हो जाएगा लोथल, गुजरात। कौन सा? लोथल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो न्याय दर्शन को गौतम जी ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे? सामवेद को। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 के तहत होता है। किसके तहत? 170 के तहत। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में? 2525 किलोमीटर में। नेक्स्ट है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग बनता है? तो जो रुद्रप्रयाग है उसके ऊपर अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी, कौन सी? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे सिद्धांत, गति के नियम पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे? न्यूटन के तीसरे सिद्धांत, जो कि है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अधातु ब्रोमीन होगी। कौन सी? ब्रोमीन, जिसका सिंबल Br होता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तरल धातु, तरल धातु तो वो होगी पारा, Hg, जिसको कहते हैं पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? तो जाकिर हुसैन को तबला, क्या? तबला बजाने में विशिष्टता हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन का संबंध किससे है? तो माइकल जैक्सन का संबंध पॉप संगीत से है। किससे? पॉप संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। और अगर आपको सबसे कम पूछी जाए तो वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। कितनी? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। क्या? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन, इस तरह से बेंजीन होती है जिसमें 6 कार्बन होते। क्या? 6 कार्बन। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी। किसने? माइकल फेराडे ने की थी। नेक्स्ट है, नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। किसे? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, जिसे शॉर्ट में टीएनजी, टीएनजी कहा जाता है। क्या? टीएनजी को नोबेल का तेल कहा जाता है।
ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 के अंदर आया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसे तारापुर परमाणु संस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी काटकर एलोरा में विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किन्होंने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो बिहार में एक जगह है वहां पे स्थित है। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? रायगढ़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्या क्वेश्चन है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ दुर्ग थी। कहाँ पे? रायगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की चतुर्थ अवस्था क्या है? जो पदार्थ होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती है, तो उसकी आपको चौथी अवस्था पूछा गया है। तो चौथी अवस्था प्लाज्मा, प्लाज्मा होगी। क्या? प्लाज्मा, प्लाज्मा, क्या? प्लाज्मा। मैं आपको सभी 5 अवस्थाएं बताता हूं। पहली है द्रव, दूसरी है ठोस, तीसरी है गैस, चौथी है जो चौथी है वो होगी क्या? फोर्थ है वो है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। पांचवी है वो है बीएससी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीएससी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो ये आप पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाच। उस ट्रिक से आप इसका आंसर भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। कौन? बाणभट्ट। नेक्स्ट है दक्षिणी एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दक्षिणी एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में हुआ था। कब? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सी? डिंग एक्सप्रेस। तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। किसे? हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कमलजीत संधू थी। इनको जो खेल है वो रनिंग था। क्या? रनिंग था। ये रनिंग से बिलोंग करती थी, ये एक एथलीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। किसने? बेंटिंग व बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग वाला वर्णक कौन सा है? तो जो मेलोनिक अम्ल होता है, कौन सा? मेलोनिक अम्ल, उसके कारण मानव की त्वचा का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेलानिन। क्या? मेलानिन। नेक्स्ट है
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। चारों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? तो त्रिभाषा की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। किसने? कोठारी समिति ने। नेक्स्ट है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो मोनालिसा का चित्र लियोनार्डो द विंची ने बनाया। किसने? लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो वायलिन बजाने में निपुण थे। क्या बजाने में? वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासो तथा जयंतियां किस राज्य में निवास करती है? तो ये गारो खासो जयंतियां की जनजातियां हैं वो मेघालय में निवास करती हैं। ये जो गारो खासो है ये पहाड़ियों के नाम है, और पहाड़ियों के नाम पर ही जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं, उनके नाम भी गारो और खासो जनजातियाँ रख दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो 1872 की जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई थी। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो नियमित जनगणना हुई 1881 में वो किसके काल में हुई? तो वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के। नियमित जनगणना 1881 में हुई जो लॉर्ड रिपन के काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 से पूर्व नीति आयोग का नाम योजना आयोग हुआ करता था। क्या? योजना आयोग। क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था आर्टिकल 169 में की गई है, और जो विधानसभा है उसकी स्थापना 180 के तहत होती है। किसके तहत? 180 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली ने। और अगर आपको ये ऑप्शन में एग्जाम में नहीं मिले और आपको महात्मा गांधी ऑप्शन में मिले तो आप महात्मा गांधी को टिक करके आओगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 है। कौन सी? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश की ही प्रथम महिला राज्यपाल बनी। तो मुख्यमंत्री तो कौन बनी? सुचेता कृपलानी। कौन बनी? सुचेता कृपलानी। और अगर आपको उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो वो बनी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो आपको क्वेश्चन में सागरमाथा का दूसरा नाम पूछना चाहता है, तो सागरमाथा का दूसरा नाम माउंट एवरेस्ट होगा। क्या? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी के खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज
हेनरी बेकुरल ने की। किसने? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्यूरी होगी। नेक्स्ट है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो ये वेरसेला विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। अगर आपको ये पूछा जाए कि चिकन पॉक्स का विषाणु क्या है, तो चिकन पॉक्स का विषाणु वेरिसेला होगा। क्या? वेरिसेला। नेक्स्ट है, चेचक जिसे बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण भी वेरियोला वायरस ही है। क्या? वेरियोला वायरस। देखो, चिकन पॉक्स का तो है वेरिसेला विषाणु, और जो चेचक है उसका है वेरियोला वायरस। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो विटामिन B12 है उसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती हैं तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना। और आप ये भी याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में? 2525 किलोमीटर में। अगर आपको ये पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और जो आगे के क्वेश्चन है इस PDF में वो मैं आपको अगली क्लासेज में करवाऊंगा। इस सीरीज में टोटल दोस्तों आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितने हैं? 1000 क्वेश्चन। तो आपको ये सभी 1000 क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे क्लासेज के माध्यम से, और जो PDF है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।